Good morning, student. In my last video, I explained the topic that's an important point for the oxidation number. In that video, I explained only first point, but in my today video, I will explain the same topic within the second point. Okay, so you can see our date is day 14, standard 11 science, subject chemistry, chapter number 7. As you know, name of the chapter is redox reaction. Okay, my today topic name is important point of for the oxidation number. राइट तो बेटा लास्ट मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट फॉर द सेम टॉपिक. सो सेकंड पॉइंट में बेटा जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बताया था, तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में उसके यूजेस क्या है. तो फर्स्ट अगर हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें ऑक्सीडेशन नंबर के, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट हेल्प अस टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑफ एनी कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है या बेसिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है, बेसिसिटी फाइंड आउट करनी है, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज सो हेल्पफुल फॉर अस. ओके, सो बेटा उसमें मैंने बताया था जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. सेम लाइक दैट अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग वो वीक बेस होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेस के, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिड की. ओके, नाउ इन माय सेकंड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. सेकंड पॉइंट में बेटा मैंने ये बताना है कि आपका जैसे ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को फाइंड आउट करता है, सेम लाइक दैट एक और एप्लीकेशन रहती है ऑक्सीडेशन नंबर की, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर हेल्प अस टू फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड है वो एज अ ऑक्सीडेंट काम कर रहा है या एज अ रिडक्टेंट काम कर रहा है, वो भी हमें कौन हेल्पफुल करता है, ऑक्सीडेशन नंबर. सो यू कैन नोट डाउन इन दिस. आपने बेटा इसमें नोट डाउन करना है कि जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इफ दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मींस पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मींस दैट कंपाउंड इज एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट. वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेंट का. और अगर हमारा कोई भी कंपाउंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, मतलब नेगेटिव में उसकी वैल्यू आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो दैट मींस दैट इज एक्ट एज अ रिडक्टेंट. ओके, और बेटा सेम लाइक दैट अगर हमारा कोई कंपाउंड ऐसा भी होता है जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मींस इंटरमीडिएट वैल्यूज शो करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट विल एक्ट एज बोथ. वो दोनों की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडेंट की तरह भी और रिडक्टेंट की तरह भी. क्लियर है बेटा. सो बेटा सेम पॉइंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए यू हैव टू नोट डाउन इन द नोटबुक. नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं बेटा. ऑक्सीडेशन नंबर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमिन द ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing nature. Okay, and second if any compound is in maximum, बेटा इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट को क्या किया है, अंडरलाइन किया है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट देता है, देन इट विल एक्ट एज, वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेंट का. तो ये दो की पॉइंट्स जो माइंड में रखेंगे आप कि अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है मतलब पॉजिटिव में है, और इसको बेटा हम एन की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या एन लिखा है ना मैंने, मींस चैल की रिप्रेजेंट, एन की मींस एन हमारा कोई भी इंटीजर है 1 2 3 4, राइट. सो बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास एन 1 2 3, आपने 3 तक ही लेना है क्योंकि 4 में हम टेट्रावैलेंट नेचर शो कर देते हैं, तो आपने 1 2 3 +1 +2 +3 अगर आ रहा है, दैट मींस आप क्या बोलेंगे, +1 +2 अगर आपका आ रहा है, दैट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट. किसका काम करेगा बेटा, वो ऑक्सीडेंट का काम करेगा. इज दिस क्लियर. सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कोई कंपाउंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन नोट डाउन इफ द कंपाउंड इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम मतलब नेगेटिव में आए, जैसे n-8 लिखा है, n बेटा कोई भी इंटीजर है, बट इंटीजर कहां से लेना है, मोर देन 4 से. जैसे सपोज किया मैंने यहाँ पे 5-8 ले लिया या फिर 6-8 ले लिया, देन इट विल कम आउट -2. तो -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव है दैट मींस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल एक्ट एज अ रिडक्टेंट. किसका काम करेंगे, वो रिडक्टेंट का काम करेंगे. क्लियर है. सेम लाइक दैट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंटरमीडिएट, अगर हमारी ऑक्सीजन स्टेट इंटरमीडिएट रहती है किसी कंपाउंड की, किसके बीच में, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में, तो वो दोनों की तरह एक्ट करेगा. दैट कंपाउंड इज एक्ट एज बोथ, ऑक्सीडेंट भी होगा वो और रिडक्टेंट भी होगा. आ रहा है समझ में बेटा. सो दीज आर द 3 पॉइंट विद इन दैट वी कैन एबल टू फाइंड योर गिवन कंपाउंड इज अ reductant, your given compound is a oxidant, and your given compound is act as both reductant and oxidant. This is a very important point, just have to note down this one. Okay, so beta on the behalf of these 3 point I have taken one example here. बेटा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का फाइंड आउट करना है, या मैंने S लिखा है. आपके पास कंपाउंड H2S दे रखा है, कौन सा कंपाउंड दे रखा है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. कैसे करते हैं, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन. हमारा जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ बॉन्डिंग कर रहा है ना इस कंपाउंड में, और सल्फर किसका काम करता है, नॉन मेटल का. बेटा व्हेनेवर आई एक्सप्लेन द
rules of the oxidation number. In that video I explained कि whenever your hydrogen is going to make a bond within the non-metal, जब हमारा हाइड्रोजन नॉन-मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, and its oxidation state will be +1. That's why I have written here 2 हाइड्रोजन थे तो बेटा 2, एक हाइड्रोजन कितनी होती है +1. एस की we have to find, that's why I am taking here x कोई भी वेरिएबल आप y भी ले सकते हैं. Now you can see this whole compound has no charge, कोई भी चार्ज नहीं है, that means that is equal to 0. किसके इक्वल आ जाएगा 0 के. Just have to further simplify this thing. जो x will be come out here, x equal to -2. x कितना आ गया बेटा यहाँ पे -2. तो यहाँ पे जो x की -2 वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है मिनिमम. और जो मिनिमम होगा दैट विल एक्ट एज अ रिडक्टेंट. किसका काम करेगा वो? रिडक्टेंट का काम करेगा. Okay, so you can see your this H2S compound that will act as a reductant here. Okay, so within that today I'm going to finish my today's lecture. Still if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. मिलते हैं next video में within the next topic. Thanks to all.